भोज का निमंत्रण देकर घर वाला ही गायब हो जाए तो सोचिए क्या होगा। और उस भोज में जिसमें प्रदेश के सबसे बड़े मुखिया को जाना होता है, लेकिन आज वो हो गया। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी विवेकानंद जी हैं। विवेका जी, भोज घर में दीजिए, निमंत्रण दीजिए और खुद गायब हो जाइए। आज मकर संक्रांति के मौके पर पटना में एक बड़ा भोज है। बिल्कुल। हालांकि कई राजनीतिक दल के द्वारा दिया, लेकिन बड़ा भोज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसकी तैयारी बड़े पैमाने पर की गई है। शहर में जगह जगह पोस्टर लगा दिए गए हैं, लेकिन निमंत्रण देने वाला खुद गायब रहा जब वीआईपी पहुंचे तो। बिल्कुल, यह चिराग की पार्टी में ही ऐसा हो सकता है। लोजपा रामविलास के मुखिया चिराग पासवान जो खुद आयोजक थे और उनके पार्टी दफ्तर में कार्यक्रम था और उन्होंने खुद चूड़ा दही भोज का आयोजन किया था। पूरे शहर को बैनर पोस्टर से पाट दिया गया था, निमंत्रण दे दिया गया बैनर पोस्टर के माध्यम से। और उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बुलाया गया। नीतीश कुमार जब वहां पहुंचते हैं तो जो आयोजक हैं, यानी कि उस दल के जो मुखिया हैं चिराग पासवान, वे ही नहीं थे। नीतीश कुमार वहां पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद देखते हैं कि बहुत कुछ उत्साह नहीं है, फिर वापस वहां से लौट जाते हैं। अब भला बताइए, जिस पार्टी में ऐसी अराजक स्थिति हो कि आप आमंत्रण दे करके खुद गायब हो जाएं, अगर आप किसी को घर में बुलाते हैं तो आपको तो पहले से वहां पर अलर्ट रहना पड़ेगा। बिल्कुल, मेजबानी आप मेजबान हैं, तो वैसे स्थिति में चिराग पासवान को समय से पहले वहां पर मौजूद होना चाहिए था। चाहे अब जो बातें कर ली जाए, लेकिन हकीकत यही है ना कि नीतीश कुमार वहां पर गए, लोजपा के प्रदेश कार्यालय गए, वहां पर उतरे, लेकिन फिर बैरंग वहां से वापस लौट गए क्योंकि आयोजक ही वहां नहीं थे। मतलब रिसीव करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को रिसीव करने के लिए कोई बड़ा चेहरा वहां पर मौजूद नहीं था। और आप किस तरह के राजनीतिज्ञ हैं यह समझ सकते हैं, आप कितने जिम्मेदार राजनीतिज्ञ हैं। आप ऐसे में आप कैसे बिहार को फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, जब आपके घर में, आपके पार्टी कार्यालय में मुख्यमंत्री जाते हैं और मुख्यमंत्री को रिसीव करने के लिए आप वहां पर मौजूद नहीं है, तो समझ सकते हैं कि यह किस तरह की गैर जिम्मेदारी वाली बात है। आप आयोजक हैं, ऐसा नहीं ना कि आप चीफ गेस्ट हैं कि आप समय से पहुंचिए, 12 बजे का अगर टाइम है तो आप 12 बजे पहुंचिए। आप तो उस घर के आयोजक हैं, आप उस पार्टी के मुखिया हैं, और मुखिया के नाते जिम्मेदारी बनती थी कि उन्हें रहना चाहिए था, लेकिन वे नहीं दिखे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए, पार्टी कार्यालय, वहां जो लोजपा प्रदेश कार्यालय में उतरे, लेकिन वहां किसी को नहीं देखा। इसके बाद फिर वापस जो है लौट गए। खबर यह है, जब हमने बात की कि भाई आखिर आप लोग क्यों नहीं थे, आपके मुखिया चिराग पासवान क्यों नहीं थे, तब कहा गया कि नीतीश कुमार को 12 बजे आना था। अरे भाई, मुख्यमंत्री हैं वो, मुख्यमंत्री का एक टाइम शेड्यूल होता है, उसी शेड्यूल के तहत वे आते जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं उठ करके चले गए, एक उसका प्रोटोकॉल होता है, और उस आधार पर सबसे पहले नीतीश कुमार अपने मंत्री रत्नेश सदा के यहाँ गए और वहां पर चूड़ा दही भोज कार्यक्रम में शामिल हुए। उसके बाद लौटते समय चिराग पासवान की पार्टी लोजपा जो रामविलास का जो दफ्तर है, 2 व्हीलर रोड, बिल्कुल वहां पर वे पहुंचे, और वहां पर जाकर के देखते हैं तो स्थिति क्या थी वह सबके सामने, वह खबर सबके सामने आ गई है। और भी हम दिखा देते हैं कि देखिए 3 मिनट में मुख्यमंत्री जब वहां पहुंचे तो किस तरीके से मुख्यमंत्री जिस उम्मीद में गए थे वो उम्मीद वहां पूरी नहीं हुई। तो हालांकि मुख्यमंत्री जब पहुंचे तो वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, तस्वीरों की चर्चा करें। जो आप तस्वीर आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहे हैं, तस्वीरों में देखिए कि सीएम पहुंचे और वहां कुछ नहीं होते हुए भी जो तस्वीर रामविलास जी की लगी हुई थी उस पर मुख्यमंत्री माल्यार्पण करके वापस लौट गए। तो क्या करते, उसके अलावा कोई विकल्प नहीं था। तो अब तो जेडीयू के अंदर यह चर्चा हो रही है कि ऐसा तो कहीं नहीं कि नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए, उनकी प्रतिष्ठा को कम करने की कोशिश की जा रही हो, क्योंकि चिराग पासवान और नीतीश कुमार के रिश्तों में जो खटास आई थी वो बहुत ज्यादा मतलब भरी नहीं है। 2020 का चुनाव सब लोगों ने देखा कि जब जेडीयू के अधिकांश सीटों पर, जहां से जेडीयू के कैंडिडेट थे, उन सभी सीटों पर चिराग पासवान ने उम्मीदवार दिया था, और इस खेल में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी साथ थी। यह सब लोग जानते हैं, बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या हुआ था, दावा तो यह किया जा रहा था कि 3 दर्जन ऐसी सीटें थी
जहां लोजपा के कैंडिडेट देने से और लोजपा में जो बीजेपी से जो लोग गए और लोजपा के कैंडिडेट बने, उससे जेडीयू को नुकसान हुआ। यही वजह रही कि जेडीयू आज बिहार की राजनीति में विधायकों की संख्या के हिसाब से तीसरे नंबर पर है। तो नीतीश कुमार को जेडीयू को यह बात बार बार नागवाज गुजरती है कि अगर हमारी पार्टी की यह दुर्दशा हुई है तो इसमें सामने चिराग पासवान है और पीछे से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने खेल किया है। आज जब यह तस्वीर आई कि नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वे लोजपा के दफ्तर जाते हैं और वहां पर जो आयोजक हैं, जिन्होंने निमंत्रण दिया था, जिनकी तरफ से निमंत्रण नीतीश कुमार को दिया गया था, उस कार्यक्रम में खुद चिराग पासवान मौजूद नहीं थे। तो ऐसे में सवाल एक बार फिर से खड़ा हो गया है कि क्या नीतीश कुमार की ताकत को ये लोग कम समझ रहे हैं? एक तरफ आप कहते हैं कि हमारे नेता नीतीश कुमार हैं, एक तरफ कहते हैं कि नीतीश कुमार की अगुवाई में हम लोग 2025 का विधानसभा चुनाव जीतेंगे, 225 सीटों से अधिक जगहों पर हम लोग जीत करके आएंगे, और दूसरी तरफ वही उसी नेता जब आपके घर जाते, वो भी आमंत्रण पर जाते हैं, आपके पार्टी दफ्तर जाते हैं, तब आप वहां पर मौजूद नहीं होते हैं। आप कब पहुंचते हैं? 12 बजे। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कार्यक्रम, जैसा कि आप लोग बता रहे हैं, जब यह खबर आई तब हमने पता किया कि भाई क्यों नहीं थे आप लोग, तब उधर से सफाई दी जा रही है कि 12 बजे नीतीश कुमार का कार्यक्रम था, उसके पहले ही चले आए, लिहाजा चिराग पासवान नहीं थे। तो चिराग पासवान तो 12 बजे के आसपास पहुंचे ही हैं, खुद पार्टी ऑफिस पहुंचे हैं। आप ऐसे आयोजक हैं, आप समझिए इसको, आप ऐसे आयोजक हैं, ऐसा लगता है कि आप आयोजक नहीं हैं बल्कि चीफ गेस्ट, मतलब खुद जो मेहमान बन करके वहां पर गए थे। तो यही स्थिति है लोजपा रामविलास की, और नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में जो मिनिस्टर हैं चिराग पासवान, उनकी यही स्थिति है कि आयोजक खुद हैं, लेकिन वे ऐसे समय में पहुंचते हैं जब चीफ गेस्ट वहां से जा चुके होते हैं। उसके काफी देर के बाद चिराग पासवान पहुंचते हैं। इसके बाद बिहार की राजनीति में यह सवाल खड़ा होने लगा है कि क्या नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा पर चोट पहुंचाने की कोशिश है? क्या ये अपरोक्ष तौर पर नीतीश कुमार को हल्का करने की कोशिश है? तो यही स्थिति है। और आज जब यह तस्वीर सामने आई, जब यह खबर सामने आई है, उसके बाद बिहार की राजनीति में यह चर्चा जोरों से चल पड़ी है कि क्या इसमें भी कोई बड़ा खेल है? क्या इसमें भी चिराग पासवान ने कोई खेल किया है, जिस वजह से नीतीश कुमार जब पहुंचे तो वे वहां पर मौजूद नहीं थे? सिर्फ मौजूद ही नहीं थे, कोई बड़ा नेता वहां पर नहीं था। विवेका जी, आपसे ये भी समझेंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब कहीं जाते हैं, बिल्कुल, तो उनके जाने की काफी देर पहले सूचना दे दी जाती है। प्रोटोकॉल के जो पदाधिकारी है वो पहुंच जाते हैं, जांच करने पहुंच जाते हैं। तो क्या इस बात की जानकारी चिराग तक नहीं पहुंची थी? देखिए, यही या चिराग जानबूझकर विलंब किया, या फिर उनको सूचना नहीं दी गई? देखिए, वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और बिहार के मुख्यमंत्री के नाते पूरा सिस्टम काम करता है। ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री कहीं उठ करके चले गए, ऐसा तो होता नहीं है। एक टाइम फ्रेम तय होता है कि हाँ फलाना व्यक्ति के यहाँ इतना बजे जाना है, उसके बाद अगले आधे घंटे के बाद 40 मिनट के बाद 20 मिनट के बाद उस जगह पर जाना है। एक पूरा रोड मैप, उसका मतलब सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है। पूरी तैयारी करके जो है ना मुख्यमंत्री का काफिला वहां से गुजरता है। तो ऐसा तो नहीं है कि नीतीश कुमार जब निकले अपने आवास से तो पहले मंत्री के यहाँ गए, तो पूरे लोग जान रहे थे कि मंत्री के यहाँ गए हैं। अब मंत्री के बाद उनके जाने का कार्यक्रम लोजपा कार्यालय था। हालांकि लोजपा की तरफ से कहा जा रहा है कि नहीं मुख्यमंत्री जी तो समय से पहले आ गए थे, उनका टाइम था 12 बजे। लेकिन यह सफाई अब गले के नीचे नहीं उतर रही है, क्योंकि लोग समझ गए कि मुख्यमंत्री किसी के यहाँ जा रहा है, कि पार्टी दफ्तर में ही अगर जा रहा है, और पार्टी दफ्तर में जो आयोजक हैं, आयोजक कौन है? ठीक है, प्रदेश के अध्यक्ष राजू तिवारी हैं, लेकिन क्षेत्रीय पार्टी में तो भाई मुखिया सर्वा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान वही हैं, उनके अलावा दूसरे नेताओं की क्या हैसियत है? और नीतीश कुमार तो मतलब तो ऐसे छोटे मोटे लोग हैं नहीं, वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, 2005 से लेकर के अभी तक मुख्यमंत्री हैं, और उनके आगे बिहार में अब उनके बाद कोई तो नेता दिखता नहीं। बिल्कुल, माने उस स्तर का तो उनसे बड़ा कोई चेहरा और एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार है, और एनडीए का चेहरा आपके पार्टी कार्यालय में जाता है और आप मौजूद नहीं होते हैं, जबकि आप जेडीयू से काफी छोटे कद वाली पार्टी है लोजपा रामविलास। वैसी स्थिति में चिराग पासवान नहीं है, तो न सिर्फ ऐसा कहा जा रहा है कि यह न सिर्फ नीतीश कुमार का अपमान है, बल्कि एनडीए के अंदर जिस तरह से मतलब आपसी खींचातान जारी है, उसकी एक तस्वीर, उसकी एक बानगी आज दही चूड़ा भोज में जो है लोजपा रामविलास के कार्यालय में दिखी, जब
आयोजक ही उस पूरे कार्यक्रम से गायब थे। वेगा जी, एक और इसमें बड़ी घटना जो दिखाई पड़ रही है वो ये है कि एक गलती मान सकते हैं कि मुख्यमंत्री पहले पहुंच गया, लेकिन मुख्यमंत्री के आने की सूचना मिलने के बाद भी जो नेता हैं वो देखिए किस तरीके से आए, वो पूरे तरीके से निश्चिंत हो गए कि ठीक है नीतीश आया चले गए, हम तो अपने ही समय पर जाएंगे। बिल्कुल। और 12 बजे जब हमारे रिपोर्टर वहां मौजूद थे, हमारे संवाददाता सहयोगी मौजूद थे, उन्होंने कहा कि चिराग पासवान 12 बजे पहुंचे और उसके कुछ मिनट बाद सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल पहुंचे। मगर कुछ और विलंब होता तो शायद ये लोग भी बेरंग ही वापस लौट जाते हैं, दिलीप जायसवाल और सम्राट चौधरी। तो आप समझिए, वही हम लोग सवाल कर रहे हैं ना कि कैसी राजनीति है। चिराग पासवान अपने आप को युवा का नेता कहते हैं, बिहार को फर्स्ट बनाने की बात करते हैं और बिहारी फर्स्ट बनाने की बात करते हैं, नारा गढ़ा और उस नारे के सहारे 2020 का इन्होंने चुनाव लड़ा विधानसभा। अब समझिए कि कैसे किस तरह से गैर जिम्मेदाराना मतलब यहाँ पर काम किया गया। मतलब बिहार का मुख्यमंत्री, किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री, अगर आपने उनको बुलाया है, आपके बुलावे पर वे आपके पार्टी कार्यालय जा रहे हैं या फिर घर जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जो आयोजक हैं, जिन्होंने निमंत्रण दिया, जिनकी तरफ से निमंत्रण गया है, उन्हें रहना चाहिए था। अब चाहे जो सफाई दे लें, अभी सफाई दे रहे थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, क्या कर रहे थे? वे कह रहे थे कि नीतीश कुमार को मतलब पहले चले गए। अरे भाई, तो ठीक है, वो पहले चले गए तो पहले वो जेडीयू के यहाँ गए, पहले अपने नेता के यहाँ गए, अपने नेता के यहाँ गए। उसके बाद लौटते समय जो है लोजपा रामविलास के दफ्तर पहुंचे, लेकिन वहां पर तो कोई था नहीं। ऐसा तो है नहीं ना कि मैंने अचानक वो पहुंचे, पूरा सूचना दी गई होगी हाँ मुख्यमंत्री जी वहां पर आ रहे हैं, तब वे वहां पर पहुंचे होंगे। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार कहीं उठ करके चल देते हैं, ऐसा भी नहीं है। एक उनका मतलब जो तरीका है, जो प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल के तहत ही उसी तरह का सुरक्षा व्यवस्था वहां पर लगाई जाती है, उस तरह से रोड को एक किया जाता है। तो कुल मिलाकर के कहें, अब चाहे जो भी सफाई दे ले चिराग पासवान की तरफ से या उनकी पार्टी की तरफ से या फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही, लेकिन मैसेज यही गया है कि कहीं न कहीं एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। और उदाहरण के तौर पर यह वो तस्वीर जब नीतीश कुमार वहां पहुंचते हैं और वहां पर कोई नेता जब लोजपा का नहीं, बड़ा नेता नहीं दिखता है, तो सवाल उठने लगा है कि क्या 2020 में जिस तरह से नीतीश कुमार की ताकत को कम करने की कोशिश की जा रही थी चिराग पासवान की तरफ से और पर्दे के पीछे से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्या वो स्थिति एक बार फिर से उत्पन्न होने वाली है? क्योंकि फिर से मतलब इसी साल में विधानसभा के चुनाव होने हैं और वैसी स्थिति में दावा किया जा रहा है कि एनडीए अटूट है, एनडीए पूरी ताकत के साथ विधानसभा का चुनाव जो है वो लड़ेगा। तो वैसी स्थिति में यह तस्वीर चिंताजनक है एनडीए के लिए कि सबसे बड़े नेता जिसकी अगुवाई में आप विधानसभा चुनाव में उतरने जा रहे हैं, जिसकी अगुवाई में बिहार की सरकार चल रही है और जिसका नाम लेते लेते मतलब नाम जपते जपते भारतीय जनता पार्टी के नेता थक नहीं रहे हों, वो नेता अगर लोजपा के कार्यालय जाते हैं और वहां पर कोई बड़ा नेता नहीं दिखता है, चिराग पासवान नहीं दिखते हैं, तो सवाल यही है कि क्या सब कुछ ठीक है एनडीए के अंदर? बिल्कुल, मकर संक्रांति के मौके पर खिचड़ी सियासत की पक रही है, लेकिन इस बार जो तपिश है शायद बर्तन तक नहीं पहुंच रही है। तभी तो जो सब कुछ अच्छा होने का दावा किया जा रहा था, जो दिखाने की कोशिश नीतीश कुमार कर रहे थे, वो आज उसकी एक पोल खुल गई, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कद, हैसियत खुद उनके ही सहयोगी दल ने शायद कम आती है, इसकी चर्चा खूब हो रही है। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल लेकर आए हैं गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क डिलीवरी की सुविधा। हाई रिस्क प्रेगनेंसी के साथ छोटे बच्चों का रखरखाव एवं NICU की सुविधा उपलब्ध है। बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन विधि से सभी प्रकार के ऑपरेशन एवं OPD की सुविधा न्यूनतम दर पर प्राप्त करें। NSMCH, अम्हारा, बेहटा, पटना। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे
अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।